हाय ऑल, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कन्नड़ा सुपरस्टार यश की। जिन लोगों को नहीं पता, उनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है और उनका स्टेज नेम यश है। यूं तो बहुत से लोग उन्हें KGF 1 और KGF 2 के बाद जानने लगे हैं या उससे जानने लगे हैं, बट यश ने कन्नड़ा इंडस्ट्री में KGF से पहले भी काफ़ी हिट्स दे चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने स्टाइल को बेसिकली री-इवेल्युएट किया है, रिवैम्प किया है, उन्होंने अपने आप पर काम किया है। अगर आप यश की पहले की पिक्चर, KGF से पहले की पिक्चरें देखें, उनमें उनका स्टाइल बहुत अलग था। वो चॉकलेटी बॉय के रोल में कहे जा सकते हैं कि थे, बट जिस तरह उन्होंने अपने आप को उस रोल से KGF के एंग्री यंग मैन के रोल में अपने आप को बदला है, वो कमाल का है। और मुझे याद है जब KGF 1 2018 में आई थी तो उसका थिएट्रिकल बिजनेस कंपैरेटिवली कम था, जो कि एक बड़े सुपरस्टार की मूवी आती है साउथ में उस स्केल की तो होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक को यश के बारे में नहीं पता था, पब्लिक को प्रशांत नील के बारे में नहीं पता था। जब मैं कह रहा हूँ पब्लिक, उसका मतलब है कि नॉर्थ ऑडियंस या नॉर्थ की पब्लिक जो कि कन्नड़ा सिनेमा को फॉलो नहीं करती आ रही है, जिसे ये नहीं पता कि यश ने इसके पहले कौन सी फिल्में की थी, प्रशांत नील ने इससे पहले कौन सी फिल्में की थी, तो उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। जब हमने इस फिल्म को देखा, जब हमने रॉकी भाई को देखा, जब हमने KGF के अराउंड जो बनाया हुआ सेट था, सेटअप था, वो एरा था, उसको देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर क्या था, KGF 1 भी रिकॉर्ड हिट थी, उसे पब्लिक का बहुत प्यार मिला। जब ये फिल्म Amazon प्राइम पे आई तब सबने इसे देखा और हम सब KGF 2 का वेट करने लगे। फिर आता है 2022, आती है KGF 2 और हम सबको पता था KGF 2 एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है और वो हुई। बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म ने 1000 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया है ग्लोबली एज पर विकिपीडिया। और इस फिल्म के बाद यश का जो स्टारडम है, जो ऑलरेडी पार्ट 1 के बाद 7वें आसमान पर था, उसे और ऊपर ले गया। और उसके बाद हम सबको उम्मीद है कि यश जो अपनी अगली मूवी लेके आएंगे, जो कि टॉक्सिक है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो उनका अवतार होगा, जो उस कैरेक्टर का एटीट्यूड होगा, वो रॉकी भाई की तरह ही होगा, क्योंकि पब्लिक भी उन्हें उस अवतार में देखना चाहती है। वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। 2025 में फिल्म आने वाली है, उसका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। कुछ दिनों पहले हमने ये सुना था कि इस मूवी में उनकी सिस्टर की भूमिका निभाएंगी करीना कपूर। फिर हमने सुना कि ऐश्वर्या राय को रोप इन किया गया है इस रोल के लिए, बट अभी तक कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि इस फिल्म का प्लॉट लाइन क्या है, जो मैं आपको बता सकूं। इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम यश। थोड़ा बहुत उड़ती उड़ती खबरें ये हैं कि जो इसमें कैरेक्टर यश प्ले करने वाले हैं, उनकी एक बहन है, वो किसी मुसीबत में आती हैं और फिर जो कहानी है वो उस प्लॉट के अराउंड रिवॉल्व करती है। कैसे यश उस सिचुएशन को संभालते हैं, कैसे वो अपने बहन की हेल्प करते हैं। तो जो मैंने उड़ते उड़ते खबरें सुनी हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है मुझे नहीं पता। मैं अभी इस फिल्म का उतना ही इंतज़ार कर रहा हूँ जितना कि आप सब। मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है इस फिल्म का, क्या इसकी रिलीज़ डेट आगे बढ़ती है, क्या टाइम पे रिलीज़ होती है। यश ने काफ़ी नामचीन लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया है इस फिल्म में, चाहे वो एक्शन के लिए हो या चाहे वो किसी और सीक्वेंस के लिए हो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये सुना था, आई थिंक यश ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, कैसे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का पेशेंस है, उनकी खुद की हार्डवर्क है और कहीं ना कहीं उनकी दूरदृष्टता भी है। उन्हें पता था कि मुझे ऐसी फिल्म करनी है, उन्होंने वो फिल्म की। और अगर उनके स्ट्रगल के बारे में आप देखेंगे, कैसे वो ड्रामा ग्रुप के साथ ट्रैवल किया करते थे, कैसे वो अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम किया करते थे। उनका एक इंटरव्यू है काफ़ी अच्छा, जो कि आप देख सकते हैं, आई थिंक वो फिल्म कंपेनियन पे है। तो उसमें उन्होंने ये बताया भी कि कैसे वो ऊपर आए हैं और क्या उनका अप्रोच रहा है लाइफ को लेकर, कि डू नॉट
पुल पीपल डाउन, अपने आप को ऊपर लेके जाओ, किसी और को नीचे खींचने में कोई फ़ायदा नहीं है। और ये उनकी फिल्मों में, उनके इंटरव्यूज़ में, या उनका जो लाइफ रहा है, अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो जिस तरह की लाइफ वो जीते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने वाले इंसान हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आज अगर कोई 2 फिल्म करने के बाद पैन इंडिया में इतना बड़ा स्टार हुआ है तो वो सिर्फ यश है। ना वो प्रभास थे, ना वो सूर्या, ना महेश बाबू, ना कोई बॉलीवुड सुपरस्टार जो आज मेगा स्टार बन के बैठा है, वो भी नहीं था, वो सिर्फ यश है। और उन्होंने कहा भी था कि उन्हें सिर्फ KGF ही नहीं करनी है। उनके लिए बहुत आसान था कि वो फिर से कोलैब करते, KGF 3 लेके आते, पब्लिक का प्यार भी मिलता, बट उन्हें पता है कि वो रास्ता वैसा ही है जैसा टॉम क्रूज ने किया है मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स के साथ, जैसा विन डीजल ने किया है द फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ। तो उन मूवीज़ के अलावा टॉम क्रूज की या विन डीजल की कोई पहचान नहीं है, और किसी भी एक्टर के लिए इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती है। आप एक फिल्म से या एक फिल्म के फ्रेंचाइज से अगर जुड़े रहे तो वो फ्रेंचाइज ही आपको बनाती है, वो आपको बिगाड़ती है, उसके बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है, जो कि PS ब्रॉसनन ने किया, डैनियल क्रेग ने किया, आप देखिए वो सारी ज़िंदगी बस वही करते रहे। ब्रॉसनन ने कुछ मूवीज़ की जो कुछ खास चल नहीं पाए, बिकॉज पब्लिक का एक परसेप्शन है कि अब आपको उस तरह के रोल्स में ही वो देखेगी। और यश को ये बात पता है, इसीलिए वो KGF 3 ना करके टॉक्सिक पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है KGF 3 आने में अभी कुछ टाइम है, या तो वो 2026 के बाद आएगी, अगर उससे आई डोंट थिंक उससे पहले आएगी वो फिल्म, या 27 में आएगी। और वही होना भी चाहिए। यश को अभी फोकस करना चाहिए अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कैसे अपनी छवि को, जिन तक अभी तक इनकी फेम नहीं पहुंची है वहाँ तक पहुँचाएं, इंडिया के बाहर जो इन्हें प्यार मिल सकता है वो मिले, और यश इसी पर काम कर रहे हैं। और यही एक सेल्फ मेड सुपरस्टार की पहचान होती है, जिसे पता है कि क्या करना है, उसने सब कुछ प्लान किया है, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम था। जब तक वो स्टार नहीं बने थे उनके पास बहुत टाइम था ये सोचने का कि वो क्या करेंगे एक बार वो स्टार बन गए तो। और आज उनके पास वो मौका है, आज उनके पास वो पहचान है कि वो अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साउथ से कोई अगर स्टार या सुपरस्टार आने वाले 10 सालों में दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाला है तो वो यश है। बताइएगा आप मेरे इस व्यू के बारे में क्या सोचते हैं। एंटिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू, नमस्कार।